सांसद दानिश अली का बीजेपी पर हमला, रेहड़ी पटरी वालों पर नेम प्लेट, QR कोड को लेकर फूटा गुस्सा। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पिछले साल से जारी है। इस साल भी नेम प्लेट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी भी दुकानदार को नेम प्लेट लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर नाम लिखवाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद यूपी में कुछ जगहों पर दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये एक तरह से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है। इस बीच पूर्व कांग्रेस सांसद कुंवर दानिश अली ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों पर नेम प्लेट और QR कोड लगाने के सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आदेश लोगों को बांटने की सीधी साजिश है। दानिश अली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा, ये सरकार का नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा विभाग का काम है। सरकार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा की आड़ में सांप्रदायिक माहौल बना रही है। QR कोड और नेम प्लेट लगाने का मकसद साफ है, एक खास समुदाय को निशाना बनाना और समाज को बांटना। उन्होंने कहा, ये आदेश सिर्फ लोगों में शक और नफरत फैलाने के लिए लाए जा रहे हैं। सेवा भाव का दावा करने वाली सरकार लोगों की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आदेश जारी कर रही है। कुंवर दानिश अली ने सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों का विलय करके सरकार पिछड़े और गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा, सरकार नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े और गरीब बच्चे आगे बढ़े। शिक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए ही रहेगा। दानिश अली ने उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल की स्थिति का भी जिक्र किया। पूर्व सांसद ने कहा कि ये सरकार ना तो विरोध बर्दाश्त करती है और ना ही सवालों के जवाब देती है। आपको बता दें, पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि गाजियाबाद में मुस्लिम की जूस की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिस जगह दुकान स्थित है वहाँ कांवड़ मार्ग है। उन लोगों द्वारा दुकान का QR कोड स्कैन करने पर मुस्लिम नाम नहीं आने के बाद प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने कहा, नफरती कुछ झूठा इल्जाम लगाकर दुकान बंद करना चाहते हैं। कई और लोगों ने इस तरह की मुहिम की आलोचना की और लिखा, कुछ नहीं, बस मुस्लिम कारोबारियों से उनका धंधा छीनने का काम चल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।